प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं अर्जुन लाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, SBP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, स्नातक द्वितीय वर्ष, विषय समाजशास्त्र से आज का शिक्षण बिंदु है सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले कुछ कक्षाओं से सामाजिक अनुसंधान के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं, इसी क्रम में आज का हमारा शिक्षण बिंदु है सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक अनुसंधान का विभिन्न भागों में वर्गीकरण प्रकार बताए गए हैं। तो पहला जो इसका आधार है वो ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य के आधार पर सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। तो इसके 3 प्रकार बताए गए: विशद अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान और क्रिया अनुसंधान। यानी ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य के आधार पर सामाजिक अनुसंधान के 3 प्रकार। हम पहली बात करें विशुद्ध या मौलिक अनुसंधान पर। मौलिक अनुसंधान मूलतः मौलिक सिद्धांतों एवं नियमों की खोज में सहायता करता है, अर्थात मूल नियमों की खोज के लिए जो सहायता करने वाला अनुसंधान है वो विशुद्ध या मौलिक अनुसंधान कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, उसकी वृद्धि करना तथा पुराने जो ज्ञात सिद्धांत हैं उनकी परीक्षा करना, पुनर्परीक्षा करना अथवा उनमें संशोधन करना। इन उद्देश्य के आधार पर मौलिक अनुसंधान कार्य संपन्न किया जाता है। विशुद्ध अनुसंधान का एक प्रमुख कारण है व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है। समाज की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनके समाधान में सहायक की भूमिका भी विशुद्ध अनुसंधान निभाता है। गुड्डे और हार्ट ने इसी संबंध में कहा है, वास्तव में ये कहा जा सकता है कि रोग के निदान अथवा इलाज के लिए कोई तथ्य इतना व्यवहारिक नहीं है जितना कि सैद्धांतिक अनुभव। अर्थात अगर समाज की कोई व्याधि की स्थिति है, उस व्याधि की स्थिति के इलाज से पहले, उपचार से पहले उसके संबंध में हमें सैद्धांतिक ज्ञान का होना आवश्यक है। इन्हीं उद्देश्य के आधार पर विशुद्ध या मौलिक अनुसंधान का जो कार्य है वो किया जाता है। दूसरा जो हमारे अनुसंधान का प्रकार है वो है व्यवहारिक अनुसंधान, अप्लाइड इन्वेस्टिगेशन। व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत हम विशुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त परिणामों को व्यवहारिक बनाने का प्रयास करते हैं। अर्थात मौलिक अनुसंधान में हमें जो परिणाम प्राप्त हुए उनको हम व्यवहारिक धरातल पर लाने का जो कार्य करते हैं वो व्यवहारिक अनुसंधान द्वारा करते हैं। इसी संबंध में प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक PV यंग ने लिखा है कि ज्ञान की खोज का निश्चित संबंध लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं एवं कल्याण से होता है। अर्थात ज्ञान की खोज का जो उद्देश्य है उसका एक पार्ट यह है कि लोगों की प्राथमिक आवश्यकताएं और कल्याण की पूर्ति की जा सके। वैज्ञानिकों की भी यह मान्यता होती है कि समस्त ज्ञान मूलभूत रूप से इसी अर्थ में उपयोगी हो, वह सिद्धांत के निर्माण में या एक कला के को व्यवहार में लाने में सहायक होता है। सिद्धांत व्यवहार आगे जाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं, इसलिए व्यवहारिक अनुसंधान उसे कहा जाएगा जिसमें ज्ञान प्राप्ति मानवीय भाग्य के सुधार में सहायता कर सके। अर्थात मानव के भाग्य में या जो मानव की जो परिस्थितियां हैं इनमें सुधार के लिए यदि हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो व्यवहारिक अनुसंधान बन जाता है। गुडे और हार्ट ने व्यवहारिक जो अनुसंधान है इसके कुछ आधार बताए कि ये व्यवहारिक जो ज्ञान है, जो अनुसंधान में हमें ज्ञान प्राप्त किया उसे व्यवहारिक बनाने का प्रयास करता है, नवीन तथ्य प्रदान करता है और उपलब्ध जो सिद्धांत है उनको कसौटी पर कसता है या जांचता है। इसी प्रकार सिद्धांत की जो अवधारणाएं हैं उनके स्पष्टीकरण में उपयोगी है और पूर्व में जिन जिन सिद्धांतों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो उनको स्वीकृत कर सकता है। इस प्रकार का जो कार्य है वो व्यवहारिक अनुसंधान में किया जाता है। तीसरा प्रकार का जो अनुसंधान है वो है क्रिया अनुसंधान। घटना के क्रिया पक्ष पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। क्रिया अनुसंधान के माध्यम से हम क्षेत्रीय समस्याओं का समुचित रूप से चुनाव किया कर सकते हैं। विस्तृत स्तर पर सफल विचारों एवं कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक ढंगों एवं प्रविधियों का विकास किया जा सकता है।
विकास की गति को तीव्र बनाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में अपूर्ण आवश्यकताओं की प्रभावपूर्ण पूर्ति तथा इस पूर्ति के मार्ग में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों में आवश्यक संशोधन करके तथा नवीन कार्यक्रम को चलाने के लिए समुचित अवसर क्रिया शोध कहलाता है। अर्थात कोई विशेष समस्या है क्षेत्रीय, उसकी पहचान की जा सकती है, उसके समस्या के समाधान के लिए कोई पूर्व कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाया जा सकता है, उनमें कहीं आवश्यक सुधार की आवश्यकता है तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्रिया अनुसंधान वह अनुसंधान है जो किसी सामाजिक समस्या या घटना के क्रिया पक्ष के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है और अनुसंधान के जो निष्कर्ष हैं इनका उपयोग विद्यमान सामाजिक अवस्थाओं में परिवर्तन लाने के एक भाग में के रूप में किया जाता है। समाज की जो विद्यमान परिस्थितियां हैं उनमें सुधार के लिए प्रयास किया जाता है। इसी संबंध में गुड्डे और हार्ट लिखते हैं कि क्रिया अनुसंधान उस कार्यक्रम का एक अंश है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना होता है। अर्थात वर्तमान की जो अवस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन लाने का भी एक उद्देश्य इसमें समाहित होता है, चाहे वह गंदी बस्तियों की अवस्थाएं हो, चाहे प्रजातीय तनाव हो, पक्षपात हो या संगठन की प्रभावशीलता हो। इन सब के लिए क्रिया अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्थितियां हैं समाज की, उन स्थितियों में परिवर्तन लाना आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो क्रिया अनुसंधान है वो क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर संचालित होता है। इसकी प्रकृति जो है उपादेयतापूर्ण है, अर्थात उपयोगी प्रकृति का है, तथा इसमें जो उपलब्ध ज्ञान है वो सत्यों के लिए आवश्यक ढंग या प्रविधियों का विकास किया जाता है। और क्रिया अनुसंधान का जो उपयोग है वो कई पायलट परियोजनाएं को कुछ चुने हुए क्षेत्रों में चलाते हैं तो वहाँ भी ये उपयोगी है। इसका अंतिम उद्देश्य पायलट योजनाओं या परियोजनाएं हैं, उनसे प्राप्त अनुभवों के आधार पर इन परियोजनाओं को अधिक विस्तृत क्षेत्र में लागू कर अंतिम रूप से संपूर्ण मानव समाज को लाभान्वित करना होता है। यानी जो पायलट प्रोजेक्ट हमने चलाए किसी क्षेत्र विशेष में या किसी समुदाय विशेष के लिए, उसके जो निष्कर्ष प्राप्त हुए, उसके जो परिणाम प्राप्त हुए, यदि वो परिणाम सकारात्मक होते हैं और उनसे ऐसा लगता है कि ये संपूर्ण समाज के लिए लाभदायक हो सकते हैं, तो ऐसे परिणामों को संपूर्ण समाज के कल्याण को आधार में रखकर एक बड़े विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र पर लागू करने का कार्य भी क्रिया अनुसंधान के द्वारा इसका मार्ग प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से क्रिया अनुसंधान जो है उसकी सामाजिक उपादेयता निरंतर बनी रहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज की कक्षा में सामाजिक अनुसंधान का एक प्रकार अर्थात ज्ञान प्राप्ति का जो लक्ष्य था उसके आधार पर सामाजिक अनुसंधान के जो 3 प्रकार हैं, विशुद्ध अनुसंधान या मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान और तीसरा क्रिया अनुसंधान, ये क्या है, इनके बारे में हमने चर्चा की है। निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।